केंद्र सरकार ने जब से जातिगत जनगणना की मांग को ठुकराया है, तब से बिहार की राजनीति और गर्म हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे और साथ ही साथ उसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहीं आज देश के 33 वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने आज खत लिखा है, लेटर लिखा है और साथ ही एकजुट करने की मांग कही है। जिस तरह से लगातार उन्होंने कहा है कि उदासीन रवैया रहा है जातिगत जनगणना को लेकर के। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के तमाम जो दल हैं उनके नेता गए थे दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। वहीं अब बीते दिनों जो बातें सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है, बीजेपी के नेता कह रहे थे उनका इंतज़ार करना चाहिए। वहीं आज जो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं ये कह रहे हैं कि अब जातिगत जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से लगातार बिहार में जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, वहीं पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग उठी थी, लेकिन अब बीजेपी के जो तमाम नेता हैं जातिगत जनगणना का मुखालफत कर रहे हैं। इसको लेकर के अश्विनी चौबे भी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। वहीं आज हमने रेणु देवी से बात की है सहयोग कार्यक्रम में, तो रेणु देवी ने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और आप जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना से क्या होगा कि हमारे और आप सारे लोग में एक पहलू जो है वो भी तो द्वेष होना है। और हम जब सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हमें तो सामाजिक समरसता में ही रहना चाहिए। हम सभी लोग एक हैं। हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इस हिसाब से सबका साथ सबका विकास जब हम चिंता करते हैं और सबके लिए चिंता करते हैं तो फिर क्या मामला है। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको कोई इशू बनाना चाहिए। वोट की राजनीति में आपने जितने 35 दल हैं, मैं चैलेंज करके कहना चाहती हूँ, कितने आपने जाति गणना में जो सबसे पीछे बैठा हुआ लोग है, कितने लोगों को आपने बनाया है। आपने अपने परिवार को बनाया है, आपने अपने परिवार के लिए चिंता की है, लेकिन जो नहीं कहता वो तो सारे लोगों के लिए चिंता किया। जो सबसे बैठे आप सोचते हैं कि हम पिछड़ा और अति पिछड़ा का हम वोट बैंक बनाएं और दलित और इसका, ये वोट बैंक नहीं बनने वाला है। वो सब लोग जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 7 वर्षों में जो काम हुआ है, आज अगर यहाँ कोई बैठा हुआ है तो बिना जाति जनगणना की अति पिछड़ा की महिला बैठी हुई है, जिसने पूरे भारत में पहला बिहार की उप मुख्यमंत्री बनी, पूरे भारत के लिए आइकॉन हो गई कि पहली मुख्यमंत्री बनी है। तो इसलिए इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इशू बनना चाहिए। ठीक है, जब समय होगा तो उसको हम जनगणना करेंगे, जैसा जब समय देखा जाएगा। लेकिन हमने जब विकास की काम किया और विकास के काम में अगर ये छेड़छाड़ करेंगे तो क्या विकास होने वाला है? क्या चिंता करनी चाहिए उस 34 को। इनका लगता है कि हम विकास जनगणना कर रहेंगे तो हमें वोट मिलेगा। ऐसा कोई आजकल तैयार नहीं है। जो आपको अभी चाहिए जनता को विकास, और हमने जो प्रण लिया है कि हम सबका साथ सबका विकास रहेगा, उसमें हम सबसे आगे। अलग है, अपनी अपनी सोच है। ये हमारा व्यक्तिगत है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो शायद हमारी आवश्यकता नहीं है इस बात की, क्योंकि हमने सबके बारे में चिंता की है। आज पंडित दीनदयाल जी का आज जयंती है। हमने जयंती में तो पंडित दीनदयाल ने क्या किया कि अंत्योदय ही हमारा जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, और आज अंत्योदय के लिए ही हम काम कर रहे हैं। आज 7 वर्षों में देखिए कि जितना काम चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीरियड में हुआ, और चाहे जब हमको सरकार में आने का मौका मिला, हमने अंत्योदय का काम किया है। तो आप अंत्योदय दिखाने के लिए आप जनगणना कराते हैं, आपसी मतभेद कराने के लिए कराते हैं, लेकिन हम सच्चाई करके हम जमीन पे काम कराने के काम करते हैं। इसलिए अलग अलग आप वोट की राजनीति करते हैं, हम वोट की राजनीति नहीं, हम मानव सेवा की राजनीति करते हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे रेणु देवी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी कोटे से, उनका कहना है कि जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है, हम अंत्योदय के माध्यम से सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जो अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।